मुइज़ बिल आखिर दस्तक ड्रामे में किरण की जिंदगी में वापस लौट ही आता है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि 7 साल का अरसा गुजर जाता है। किरण का बेटा शानी भी काफी बड़ा हो चुका है और किरण एक बहुत ही मजबूत इंडिपेंडेंट औरत बन चुकी है। उसका वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि वो अपनी दोस्त सोबिया और ताबिश के साथ मिलकर चला रही है। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद भी किरण के वालिद उसे बार बार एक ही बात के लिए प्रेशराइज करते रहते हैं कि जल्दी शादी कर लो, और उससे यही पूछते हैं कि लोगों की शादियां करवाती फिरती हो, अपनी शादी का क्या सोचा है। मतलब खुद इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी उसे रात को देर तक घर से बाहर रहने की परमिशन नहीं, और बाप साफ साफ यही सुना देता है कि मेरे घर में जब तक रहना है तो मेरे रूल्स के मुताबिक रहना पड़ेगा। अगर अपने रूल्स के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती हो तो अपनी बहन की तरह कोई ऐसा हस्बैंड ढूंढ लो जो तुम्हारे कारोबार को बंद भी ना करने दे और तुम्हें खुली छुट्टी दे दे। हस्बैंड के घर में जो भी करोगी लोग उस पे बातें नहीं बनाएंगे, लेकिन बाप के घर में रहते हुए यूं लेट नाइट घर से बाहर रहोगी तो लोग बिला वजह ही तरह तरह की बातें बना के हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो किरण साफ ही सुना देती है कि मैं शानी को छोड़ के किसी से शादी करने वाली नहीं। लेकिन किरण का बाप कहता है कि मैं और तुम्हारी माँ जिंदा है ना, हम शानी को संभाल लेंगे, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमें उससे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। पर किरण की भी एक ही रट है कि मैंने अगर अपने बेटे को छोड़ना होता तो मैं उसे उसके बाप के पास छोड़ देती, लेकिन जब मैंने उसे वहाँ नहीं छोड़ा तो मैं उसे यहाँ भी क्यों छोड़ के कहीं जाऊंगी। अब किरण का बाप उसे सुना देता है कि वैसे भी तो तुम उसे यहाँ डेली छोड़ के चली ही जाती हो और वो सारा सारा दिन तुम्हें मिस ही कर रहा होता है। किरण लेकिन अपने फैसले पे डटी रहती है बाप के सामने और अपनी ये परेशानी अपनी दोस्त सोबिया के सामने शेयर करती है कि अब्बू की यही जिद है कि मैं शादी कर लूं। इस सोसाइटी में एक बच्चे की माँ को कोई 40 साल आदमी जो कि 2 बच्चों का बाप हो वो भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो तुम ही बताओ कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के आखिर क्यों किसी आदमी से शादी करूंगी। मैं उसे छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहती। किरण इस दफा सोच चुकी है कि अब अगर कभी शादी करेगी भी तो इतना सोच समझ के करेगी कि उसे इस शादी से कोई पछतावा ना हो और अपनी मर्जी से शादी करेगी, ना कि जोर जबरदस्ती अपने बाप के फोर्स करने पे किसी से भी शादी कर लेगी। सोबिया तो खुद भी किरण के इस फैसले की तायद करती है और उसे कहती है कि बहुत अच्छा सोचा है, तुम देख लेना, तुम्हें तुम्हारी पसंद के मुताबिक इंसान भी जल्द ही मिल जाएगा। हाँ, एक शादी का एक्सपीरियंस तुम्हारा बुरा गुजरा है इसलिए तुम बहुत ज्यादा खौफजदा जरूर हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि सारे के सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। अब अपनी बहन को ही देख लो, वो भी तो आखिर अच्छी जिंदगी गुजार रही है ना। इसी तरह तुम्हें भी तुम्हारी पसंद के मुताबिक इंसान मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। किरण अपनी ये सारी की सारी बातें अपने मामू से भी शेयर करती रहती है और उसके मामू कबीर तो खुद भी किरण के हर फैसले में अब उसके साथ ही हैं। उन्हें तो पहले भी यूं पेरेंट्स के फोर्स करने पे किरण की शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और वो उसकी शादी पे पहली ही नज़र में मुइज़ को भी पहचान गए थे कि ये लड़का तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, इससे शादी ना करके तुमने जिंदगी का सबसे गलत फैसला ले लिया। अब कबीर मामू अपनी बहन और बहनोई यानी कि किरण के वालिदैन को यही समझाते रहते हैं कि आपको किरण को मजबूर करना नहीं चाहिए, उसकी ज़िंदगी अब वो जैसे भी गुजारना चाहती है उसकी ज़िंदगी का उसी को ही फैसला करने दो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी तरफ सैफ की वालदा भी वापस पाकिस्तान आ गई हैं इतने सारे साल अपनी बेटी सारा के पास गुजार के। वो कई 6 साल के बाद वापस पाकिस्तान आई हैं, लेकिन उनके आते साथ ही फरियाल का मूड फिर से बदल जाता है और वो उनकी छोटी छोटी बातों को पकड़ के दोबारा से सैफ को ताने देना शुरू कर देती है कि तुम्हारी माँ मुझे ये बातें जानबूझ के सुनाती है। सैफ और फरियाल जिनकी कोई औलाद नहीं हुई है अभी तक, शायद फरियाल ही नहीं चाहती कि उसकी कोई औलाद हो, या शायद सैफ ने जिस तरह शानी को अपनी जिंदगी से आराम से बाहर निकाल दिया तो अल्लाह ने ही बदले में उनको औलाद दोबारा दी ही नहीं। तो दादी आते साथ ही शानी की बातें लेप के बैठ जाती हैं और बताती हैं कि मैं तो सैफ को और तुम्हारे बाप को और शानी को ही वहाँ पे मिस करती रही, मेरे लिए तो एक एक दिन ही सालों के बराबर था। पता नहीं ये अरसा कैसे बेटी के पास गुजार लिया, वरना मैं तो भाग के पाकिस्तान आ जाती। फरियाल को मौका मिल जाता है और वो सैफ को कहती है कि तुम्हारी माँ जानबूझ के मुझे
बे औलादी के ताने देना चाहती है और हमारे दरमियान आते साथ ही भूत डलवा देना चाहती हैं कि हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ, और जानबूझ के तुम्हें शानी की बातें करके उसकी तरफ मुतवज्जो करवाना चाहती हैं। वो जितने दिन यहाँ नहीं थी तो सोचो हम कितनी सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश जिंदगी गुजार रहे थे, और उन्होंने आते साथ ही हमारे दरमियान लड़ाई डलवाने की कोशिश कर डाली। सैफ जो कि खुद भी इतने सालों में जान चुका है कि फरियाल और तरह की लड़की है, ये किरण की तरह बिल्कुल नहीं कि मेरी हर हाँ में हाँ मिलाए या मेरी माँ की खिदमतें करने वाली बहू बने। और अब यकीनन उसके नखरे देख देख के वो भी बोर हो चुका होगा। वो तो उसे सुना देता है कि बस भी कर जाओ, वो मेरी माँ है। पर फरियाल भी कह देती है कि मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूँगी बिल्कुल भी। फरियाल ने तो नौकरानी को भी पीछे नाक में दम करके रखा होता है। वो तो सैफ की माँ को अपनी बातें बता रही होती है कि पीछे से फरियाल आ जाती है, और यूं फरियाल को देख के नौकरानी और माँ दोनों ही घबरा जाती हैं कि पता नहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। सैफ और फरियाल के दरमियान भी काफ़ी खटपट शुरू हो चुकी है, और अब सैफ के दिल में भी फरियाल के लिए पहले जैसी अंधी मोहब्बत नहीं है कि वो अपनी माँ को भी इग्नोर कर दे और सारे रिश्ते नाते भूल जाए। अब यकीनन माँ आ गई है और वो शानी को जैसे मिस भी करती है, तो वो सैफ के दिल में भी ये बात डालेगी कि तुम्हारा बेटा है इस दुनिया में और तुम कैसे बाप हो कि मुड़ के उसकी खबर तक नहीं ली। किरण से रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन बेटे से तो रिश्ता नहीं खत्म हो सकता, और यकीनन वो सैफ को खुद ही शानी के पास भी ले जाएगी। किरण और उसके खानदान वाले खुद भी हैरान हो जाएंगे जब इतने सालों के बाद सैफ को ख्याल आएगा बेटे का कि वो अपने बेटे से मिलना चाहता है। बेटे को तो यकीनन अब अजीब लगेगा कि इतने साल जो इस बाप को देखा तक नहीं, उससे क्या अपनायत महसूस होगी। लेकिन किरण ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है कि बेटे के दिल में बिला वजह ही बाप के लिए नफरत पैदा कर दे, बल्कि वो तो शानी को ये तक कहेगी कि तुम चाहो तो अपने डैड के साथ एक आधा दिन गुजार सकते हो, और फिर शानी वीकेंड पे डैड के पास रहना शुरू कर देगा। और ये बात तो फरियाल को बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरने वाली है। फिर सही फरियाल और सैफ की लड़ाइयाँ शुरू होंगी शानी को लेके, लेकिन अब की बार सैफ को भी ये बात बहुत बुरी लगेगी कि फरियाल मेरे बेटे तक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुद तो वो मुझे औलाद की खुशी दे नहीं सकी, पर जो औलाद अल्लाह ने मुझे दी है उससे भी मुझे दूर करना चाहती है। इधर शानी भी काफी अनकंफर्टेबल महसूस करेगा खुद को अपने बाप के घर में, और वो माँ से ये बातें शेयर भी करेगा कि डैड मुझे पूरी तवज्जो नहीं दे पाते, मुझे टाइम से स्कूल भी नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ मोइज जो कि किरण की जिंदगी में वापस आ जाएगा, उसकी वजह से किरण को उसकी खोई हुई मोहब्बत मिल जाएगी। किरण खुद भी मोइज को यूं अचानक अपने सामने देख के हैरान और इमोशनल भी हो जाएगी, क्योंकि चुप चुप सी सही वो भी यूनिवर्सिटी में मोइज से मोहब्बत करती थी, और मोइज ने भी कभी अपनी मोहब्बत जुबान से बयान नहीं की थी। मोइज जिसने खुद भी अभी इन 6 सालों में कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उसकी मोहब्बत तो शायद किरण ही थी। अब जब उसे पता चल जाता है कि किरण की भी डिवोर्स हो चुकी है, तभी वो किरण से दोबारा से शादी के लिए भी बात करेगा, और यकीनन वो ही एक इंसान है जो शानी को भी दिल से अपना लेगा, क्योंकि वो किरण से इतनी मोहब्बत करता है कि वो उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। पर कहानी में ट्विस्ट तो उससे पहले आके रहेगा जब फरियाल और सैफ की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी।